हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय बाल अपराध पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इसे रोकने के लिए प्रभावी कदमों का पता लगाएंगे। समाज के जिम्मेदार सदस्यों के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम एक ऐसा वातावरण बनाएं जो हमारे बच्चों का पोषण करे और उन्हें समझदार वयस्कों के रूप में विकसित करने में सहायक हो। बाल अपराध से तात्पर्य बच्चों द्वारा प्रदर्शित ऐसे समाज विरोधी या आपराधिक व्यवहार से है जिन्हें गैरकानूनी माना जाता है और जिसके कानूनी सजा के परिणाम हो सकते हैं। इस तरह का व्यवहार उनके जीवन और भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। विशिष्ट उपाय करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे बड़े होकर जिम्मेदार और कानून का पालन करने वाले व्यक्ति बने। बाल अपराध वयस्कता की वैधानिक आयु से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में गैरकानूनी व्यवहार में भाग लेने का कार्य है। अपराध से तात्पर्य बच्चे की असामाजिक या आपराधिक गतिविधि से है जो कानून का उल्लंघन करती है। भारतीय कानून में प्रावधान है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया देश के मौजूदा दंडात्मक कानून का कोई भी उल्लंघन किशोर न्याय बोर्ड के अधिकार क्षेत्र का कार्य होगा। किशोर न्याय अधिनियम 2015 एक भारतीय कानून है जो बच्चों की देखभाल और सुरक्षा से संबंधित है। यह 2015 में अधिनियमित किया गया था और पिछले किशोर न्याय अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित किया गया था। अधिनियम एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। किशोर न्याय बोर्ड 16 से 18 आयु वर्ग के नाबालिगों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों की भी जांच करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपराध बच्चे या वयस्क के रूप में किया गया था। नया विधेयक 16 से 18 आयु वर्ग के नाबालिगों पर जघन्य अपराध करने पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। अधिनियम में ये भी शामिल हैं बाल देखभाल संस्थानों का पंजीकरण न कराने पर जुर्माना, किसी बच्चे को नशीली शराब, नशीले पदार्थ या मन प्रभावी पदार्थ देने पर जुर्माना, बाल कर्मचारी के शोषण के लिए सजा। बच्चों के अपराध की दुनिया में प्रवेश करने के कुछ कारण इस प्रकार हैं। बदमाश कंपनी, जो बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं वे जाने अनजाने आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। सांस्कृतिक भटकाव, किशोर अपराध सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप होने की किशोर की इच्छा से उत्पन्न होता है जो पारंपरिक समाज के स्वीकृत नैतिक और सामाजिक व्यवस्था के साथ सीधे संघर्ष करता है। 2021 में भारत में किशोरों के खिलाफ 31,170 मामले दर्ज किए गए जो 2020 से 4.7% अधिक थे। अधिकांश मामले 16 से 18 आयु वर्ग के थे। किशोरों के बीच अपराध दर भी 6.7% से बढ़कर 7.0% हो गई। लेकिन एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में अपराधों में से केवल 3% ही किशोरों द्वारा किए जाते हैं। इसलिए यह व्यवहार आबादी के एक छोटे हिस्से तक ही सीमित है और उचित रणनीति के साथ इसे ठीक किया जा सकता है। बाल अपराध को रोकने में हमारा पहला कदम सकारात्मक पालन पोषण तकनीकों को अपनाना है। इसमें हमारे बच्चों के साथ एक मजबूत बंधन को बढ़ावा देना और उनके विकास के लिए एक सुरक्षित और पोषणपूर्ण वातावरण बनाना शामिल है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और प्रभावी संचार के माध्यम से हम स्वस्थ बाल विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे बच्चों को जिम्मेदार विकल्प चुनने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना आवश्यक है। नियमों और अपेक्षाओं को स्थापित करके हम उन्हें सही से गलत को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। निरंतरता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों को इन सीमाओं को आंतरिक बनाने और आत्मानुशासन विकसित करने में मदद करती है।
संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी बच्चों और किशोरों में आक्रामकता को प्रभावी ढंग से कम कर सकती है। सीबीटी एक चिकित्सीय दृष्टिकोण है जो लोगों को उनके समस्या व्यवहार में योगदान करने वाले निष्क्रिय विश्वासों, विचारों और पैटर्न को पहचानने और बदलने में मदद करने का प्रयास करता है। माता पिता के बच्चों के अपराधी व्यवहार से निपटने के कुछ तरीकों हैं: अपने बच्चे के साथ समय बिताना और सकारात्मक संबंध विकसित करना, बच्चे को परेशान करने वाले किसी भी विषय पर खुली और ईमानदार चर्चा, मिलनसार व्यवहार के लिए प्रशंसा एवं पुरस्कृत करना, स्पष्ट नियम निर्धारित करें और स्पष्ट निर्देश दें, उन्हें कोई भी अवांछित विकृत व्यवहार न अपनाने के लिए मनाएं, बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों और खेलों में शामिल करें। सामाजिक मेलजोल भी बाल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके द्वारा बच्चों को महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद मिलती है, बल्कि उन्हें नकारात्मक प्रभावों में पड़ने से भी रोका जा सकता है। उनके मित्र मंडली पर नजर रखें और उन्हें बुरे लोगों से दूर रहने के लिए कहें। स्वस्थ मित्रता को बढ़ावा देकर और सम्मान और सहानुभूति के मूल्यों पर जोर देकर हम उनकी भविष्य की बातचीत के लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। अंत में, हमारे बच्चों को सामुदायिक गतिविधियों में शामिल करने से उनके चरित्र को सकारात्मक रूप से आकार मिल सकता है और जिम्मेदारी की भावना पैदा हो सकती है। स्वयंसेवी कार्य या पाठ्येतर गतिविधियों में संलग्नता के माध्यम से बच्चे विविध अनुभवों से परिचित होते हैं, नेतृत्व कौशल विकसित करते हैं और समाज को वापस देने के महत्व को समझते हैं। तो यह है बाल अपराध को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम। आइए मिलकर ऐसे भविष्य की दिशा में काम करें जहां सभी बच्चों को आगे बढ़ने और समाज का जिम्मेदार सदस्य बनने का अवसर मिले। याद रखें, बाल अपराध को रोकने की शक्ति हमारे हाथ में है। हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अधिक जानकारी और ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।